बात करें एक देश एक चुनाव की, कांग्रेस अब खुलकर इसके विरोध में उतर आई है। पार्टी ने आज कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और इसके लिए आम राय चाहिए। कांग्रेस ने इस विचार को संघीय ढांचे पर हमला बताया। इससे पहले एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को टटोलने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी खुद को अलग कर चुके हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि उन्हें सदस्य बनाने से पहले सूचित किया गया था। इस बीच खुद सरकार का यह मानना है कि एक देश एक चुनाव के लिए आम सहमति बनानी होगी। दरअसल करीब एक महीने पहले 27 जुलाई 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव को लागू करने को लेकर राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में 5 मुख्य बातें कही थी और इससे रोड मैप जो है एक देश एक चुनाव का वो स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा था कि संविधान में कम से कम 5 अनुच्छेदों में इसके लिए संशोधन करना जरूरी होगा। फिर आगे उन्होंने लिखा था इस लिखित जवाब में कि सभी राजनीतिक दलों में इसके लिए आम सहमति बनानी जरूरी होगी। फिर यह भी कहा था एक कदम आगे जाकर कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य सरकारों की सहमति भी इसमें जुटानी जरूरी है। अतिरिक्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट चाहिए जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। अतिरिक्त मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। ये बात भी उन्होंने अपनी ओर से इस लिखित जवाब में राज्यसभा में कही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान में क्या क्या संशोधन करना है, क्या क्या संशोधन करने की जरूरत होगी, इसको पूरे देश में लागू करने के लिए उन्होंने कहा था कि संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा है अनुच्छेद 83, इसमें भी बदलाव करना होगा। आप जानते हैं कि लोकसभा जो है उसकी मियाद 5 साल की होती है, तो इसमें संशोधन की बात कही गई थी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत, इसमें भी बदलाव करना होगा। राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 172, इसमें भी संशोधन करने की जरूरत महसूस है। और साथ ही राज्य विधानसभाओं को भंग करने का जो मुद्दा है वो अनुच्छेद 174 में आता है, इसमें भी संशोधन करना होगा। आखिर में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है अनुच्छेद 356, इसमें भी संशोधन करना होगा। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इन 5 संशोधनों के बिना पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते। इसीलिए जो समिति बनाई गई है उसको भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि आप तलाशें कि क्या क्या संशोधन करने की आवश्यकता होगी। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने आज एक देश एक चुनाव पर औपचारिक प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि बिना संविधान में संशोधन के यह असंभव है और उन्होंने यहां तक कहा कि यह जो पूरी योजना है यह एक तरह से संघीय ढांचे पर हमला है। तो सुन लेते हैं जयराम रमेश को। एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। बिना संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है। तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है।